हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। गलत जीवन शैली और खराब आदतों के कारण लोग हृदय से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं का शिकार होते जा रहे हैं और देश में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये मामले इतने बढ़ते जा रहे हैं कि हम आए दिन खबरों में सुनते हैं कि स्वस्थ दिख रहे इंसान को हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी लोग इन बीमारियों से अनजान हैं और उन्हें इनका कारण नहीं पता। तो इसीलिए इन बातों का ख्याल रखते हुए हृदय बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। आज वर्ल्ड हार्ट डे पर हमारे साथ हैं डॉक्टर अपर्णा जायसवाल, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली से, जिनसे हम हृदय रोग और उनसे बचाव कैसे करा जाए उसके बारे में जानेंगे। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। नमस्कार अनुज जी, और आप सबकी श्रोताओं को नमस्कार। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, आज के समय में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में वर्ल्ड हार्ट डे की इम्पोर्टेंस कितनी बढ़ जाती है? हमने सबने ये समझा है कि कुछ सालों से जो हम देखते आ रहे हैं कि इंसिडेंस ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट एज वेल एज हार्ट अटैक बढ़े हैं। इस स्थिति में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड हार्ट डे। वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेशन करने से सबसे बड़ा फायदा हमें ये आता है कि बहुत एनर्जीज लगती हैं इन कम्युनिटी एजुकेशन। कम्युनिटी एजुकेशन इज द की, बिकॉज अगर हम सब वेल एजुकेटेड हों एज टू हाउ वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम हार्ट डिजीजेस, द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स एज वेल एज सडन कार्डियक अरेस्ट कम हो जाएगा। मकसद हम सबका एक ही है कि हम सबका हार्ट हेल्दी हो। उसको क्या किया जाए और कैसे समझा जाए, ये एनर्जीज वर्ल्ड हार्ट डे गैदर करता है। और हम सब यहाँ पे इसीलिए इसको मनाते हैं ताकि हम एक दूसरे से एजुकेट हों, हम एक दूसरे से समझें कि हम अपने हार्ट को स्वस्थ किस प्रकार रख सकते हैं, ताकि हम सब प्रोटेक्टेड रहें फ्रॉम हार्ट अटैक्स एंड सडन कार्डियक डेथ। ओके डॉक्टर अपर्णा, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि हमारा जो मॉडर्न लाइफ और अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, ये कैसे हमारे हार्ट को इफेक्ट करता है? हम सबको समझना है कि जो हार्ट डिजीजेस हैं वो लाइफस्टाइल डिजीजेस के कारण एक्सेलरेट हो जाती हैं। हमको समझना है जब हम पैदा होते हैं उसके कुछ सालों बाद हमारी हार्ट की ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है। अक्सर ये सोचा जाता है कि हार्ट की डिजीज बुढ़ापे में आती है, ऐसा नहीं है। उसका जो सीड है इट इज सोन वेरी अर्ली। जब हम यंग एडल्ट्स हैं उसी टाइम पर हमारे हार्ट की जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लॉकेजेस बननी शुरू हो जाती हैं। सो हम क्या करें कि हम अपने आप को हार्ट डिजीज से बचाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को लाइफस्टाइल डिजीजेस से बचाएं। हम चाहें कि ऐसा करें कि हमें हाई ब्लड प्रेशर ना हो, हमें डायबिटीज ना हो, हम अपने कोलेस्ट्रॉल को ठीक तरीके से उसको कंट्रोल में रखें, हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना व्यतीत करें, हम एक्सेस मोटापा अपने ऊपर ना चढ़ाएं, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल को मॉडरेट अमाउंट्स में कंटेन किया जाए एंड अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में रखें। ये सब लगता है कि कहना बहुत आसान है बट करना मुश्किल। लेकिन ये समझने वाली बात है कि अगर हम इनको अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर लें तो वो मुश्किल नहीं रहेगा और जी हम अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं। जी। डॉक्टर अपर्णा, ये जो बीमारियां आपने हमें बताई हैं, डायबिटीज़ हो गया या फिर शुगर, ये बीमारियां कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ाती हैं, बीपी हो गया, ये तो आम बीमारियां हो गई हैं हर एक इंसान के लिए, हर एक घर में आपको मिलेगी। तो वो कौन सी आदतें हैं जो हमारे दिल को बीमार बना रही हैं? एक चीज जो मैंने इनमें नहीं इनकॉर्पोरेट करी, हम सबको समझना है और आई एम श्योर आप लेकर आएंगे और इसको लाना भी चाहिए, इज द पोस्ट कोविड पैंडेमिक। वी हैव टू डिस्कस दैट आल्सो। नाउ ऐसा क्या है जो ये बीमारियां बढ़ रही हैं? हम सबको समझना है कि देयर हैज बीन an improvement in the economy. While that is good, the problem what we are seeing is अक्सर लोगों को आदत पड़ गई है खाना बाहर से मंगवाने का। घर का खाना बनाना कम हो गया, व्यायाम करना कम हो गया। हर चीज के लिए इंसान अपनी गाड़ी को निकालता है।
बाहर पार्क में जाकर ना व्यायाम करके वो एक जिम की प्रति जाता है। ये सब मिलकर हमारे स्ट्रेस लेवल्स बढ़े। स्ट्रेस को कॉम्बैट करने के लिए उसने स्मोकिंग का सहारा उठाया, उसने अल्कोहल का सहारा उठाया। इन सब चीजों ने मिलकर हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस को बढ़ाया। हमें समझना है कि जब हम जंक फूड खाते हैं या हम बाहर से खाना मंगवाते हैं, टू ऑप्टिमाइज देयर टारगेट्स, टू ऑप्टिमाइज देयर अर्निंग, वो सबसे पुअर क्वालिटी ऑयल्स यूज किए जाते हैं, नमक की मात्रा ज्यादा होती है, मैदे का इस्तेमाल किया जाता है, आलू का इस्तेमाल किया जाता है, नमक ज्यादा डाला जाता है, बहुत ज्यादा शुगर डाला जाता है डिजर्ट्स में। वाइल हम सबको ये पसंद है, हमें समझना है कि ये हैबिट्स को हैबिट्स ना बनाए। वी मस्ट अटेम्प्ट कि हम घर का खाना खाएं। घर के खाने में जो हम चीजें यूटिलाइज करेंगे वो बेहतर रहेंगी। जो हम ऑयल डालेंगे, क्वांटिटी ऑफ ऑयल डालेंगे, जो हम आटा यूज करेंगे, दाल यूज करेंगे, हम सब चीजों को ठीक मात्रा में और ठीक प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। सो ये कहना कि आप बाहर का खाना ना खाएं इज ऑल्सो फंडामेंटली रॉन्ग। आप कर सकते हैं, बट उसको एक आदत बनाएं कि इट शुड बी ओनली वंस अ वीक और वंस इन अ फोर्टनाइट। Most of your meals should be home meals. Most of your daily routine must have certain amount of fruits and fresh vegetables. जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अगर आप इसको अपना हैबिट बना लेंगे, it will not be difficult. ओके डॉक्टर, कोलेस्ट्रॉल की हमने अभी बात की थी, आपने भी हमें बताया था कि ये बढ़ता जाता है, तो मैं यही पूछना चाहूँगा इसमें कि कोलेस्ट्रॉल और हार्ट हेल्थ में क्या लिंक है, और कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट के लिए क्यों इतना खतरनाक साबित होता है? जी, तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, इन तीन चीजों के नंबर आपको याद रहने चाहिए। ब्लड प्रेशर आपको याद रखना है कि हर एडल्ट का ब्लड प्रेशर 130/80 से कम रहना चाहिए इन नॉर्मल सिचुएशंस। ब्लड शुगर, वन मस्ट अटेम्प्ट कि फास्टिंग ब्लड शुगर 100 और 110 से कम रहना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ऑल ऑफ अस शुड एस्पायर कि टोटल कोलेस्ट्रॉल हमारा 150 से कम रहे। ये तीनों चीजें लिंक्ड है। और कोलेस्ट्रॉल जो आपने पूछा हमसे, कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल है जो कि हमारी ब्लड की वेसल्स में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है तो हमारी ब्लड वेसल्स की ब्लॉकेजेस बन जाती हैं। जब कोलेस्ट्रॉल के कारण ब्लॉकेजेस बन जाती हैं, हमारे को हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। जब हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है तो हमें हार्ट अटैक प्लस सडन कार्डियक डेथ की क्षमता बढ़ जाती है। सो कोलेस्ट्रॉल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिंक इन हार्ट हेल्थ। However, we should not undermine high blood pressure, diabetes, cholesterol, smoking, obesity, sedentary lifestyle, and stress. All of these together put us at an additional risk. But of course, you should remember your numbers and work in keeping them under check. ओके डॉक्टर अपर्णा, जैसे कि अभी आपने बताया ये बीमारियों के बारे में, ये बीमारियां एक टाइम ऐसा होता था कि बुजुर्गों में पाई जाती थी, पर आज के टाइम पे हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट तो नॉर्मल हो गया है। युवाओं के अंदर भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आप मेरे से मानेंगे कि आज का युवक और आज से आप 30 साल पीछे जाएं का युवक में बहुत अंतर है। जब 30 साल पीछे जाएं तो जो युवक थे साइकिलिंग करते थे, अपने काम पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज होता था, जबकि अब आप आज देखिए हर युवक के पास गाड़ी है, वो पैदल नहीं चलना चाहता है। सो देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द एज ग्रुप। सो जो बीमारियां 40-50 इयर्स में आती थी, अब हम देख रहे हैं 30 साल में आ गई हैं। मेरे पास कल क्लिनिक पे एक 28 साल का युवक आया। 28 साल के युवक का ब्लड प्रेशर था 160/100। उसका ब्लड शुगर ऑलरेडी खराब था, और जब हमने उनसे अल्कोहल की हिस्ट्री ली तो ये बताया गया कि वो सिग्निफिकेंट अल्कोहल पी रहा है पिछले 5 साल से। नाउ यू इमेजिन दिस यंग मैन जो 28 साल का है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज स्टेप इन हो चुकी है, अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा है, स्मोक भी करता है। सो इट इज बट नॉर्मल कि उसको हार्ट डिजीज वो
इनवाइट कर रहा है हार्ट डिजीज को। पहले जमाने में ऐसा नहीं था, पैसे नहीं थे युवकों के पास, उनको मेहनत करनी पड़ती थी, जॉब की तलाश होती थी, जॉब पे चल कर जाते थे। सो जो बीमारी 40s 50s में आती थी, अब पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, पीपल आर गेटिंग इट मच अर्ली। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। प्लस द पोस्ट कोविड पैंडेमिक, हमें यहाँ पर इसको लाना होगा। कोविड ने बहुत ज्यादा युवकों को अटैक किया। नाउ बिकॉज द कोविड वायरस अफेक्टेड द यंग, the COVID virus also affected in a proportion of patients their heart. So इसको हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं। ये देखा गया है कि मायोकार्डाइटिस के कारण भी पेशेंट्स, यंग इंडिविजुअल्स को सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, क्योंकि हार्ट का जो मसल है अफेक्ट हो सकता है। So both of these elements have put our young people at an additional risk of heart disease. It is important कि आज हम वर्ल्ड हार्ट डे के तहत इसको डिस्कस करें और यंग को बोले कि लुक आफ्टर योर हार्ट, लुक आफ्टर योर ब्लड प्रेशर, योर ब्लड शुगर, योर कोलेस्ट्रॉल, डू नॉट स्मोक एंड एक्सरसाइज एवरी डे, ताकि हम आपके हार्ट को हेल्दी रख सकें। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है आज के दिन में और आज के टाइम पर। डॉक्टर, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि एक बीमारी है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये होता क्यों है खासकर, और इसकी वजह क्या है होने की? जी, तो आप एक बहुत सिंपल सी एनालॉजी लीजिए कि अगर एक कमरा बंद है और कमरे में पानी भरा हुआ है और उस कमरे से पानी को बाहर निकालना है, तो कमरा जो है अपने प्रेशर लगाता है ताकि वो पानी को बाहर फेंके, क्योंकि उसको नेक्स्ट लॉट ऑफ पानी लेना है जी। उसी तरह हमारा हार्ट है। हमारे हार्ट को हर बीट के साथ ब्लड को पंप बाहर करना है और नेक्स्ट ब्लड को अंदर लेना है ताकि वो फिर पंप कर सके। अब जब हर ब्लड की जो मात्रा अंदर आती है, हाई ब्लड प्रेशर जब है, तो जो हार्ट है उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि उस ब्लड को बाहर फेंके, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो हार्ड होती जा रही हैं। जब वो ब्लड वेसल्स हार्ड हो रही हैं, इस हार्ट को बहुत प्रेशर लगाना है ताकि ब्लड को वो फोर्स से उस ब्लड वेसल के अंदर डाल पाए। जब वो फोर्स बढ़ता है, हर हार्ट बीट के साथ बढ़ता है, हमारा जो हार्ट का मसल है, मायोकार्डियल सेल है, हाइपरट्रोफी करता है, क्योंकि उसको और प्रेशर जनरेट करना है। उसके कारण लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाती है। Now, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी इज समथिंग जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है हार्ट डिजीजेस का। डायबिटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, इन सिचुएशंस में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की मात्रा बढ़ती है। जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होता है, इसका प्रेशर हमारे हार्ट के बाकी चेंबर्स पर भी पड़ता है। हमारे हार्ट के 4 खाने होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के कारण, बैक प्रेशर के कारण हमारा लेफ्ट एट्रियम भी हाइपरट्रोफी बढ़ जाता है। उसके कारण हमारे राइट साइड के चेंबर्स भी बढ़ जाते हैं। सो हम पेशेंट्स को हमेशा ये कहते हैं कि समझिए आपका हार्ट का मसल मोटा हो रहा है, हम सबको जागरूक होना है, इसको हम और मोटा ना होने दें, और जो मोटा हुआ उसको भी हम कंट्रोल करें बाय वेरी सिंपल स्टेप्स। हम एक्सरसाइज जरूर करें, नमक कम खाएं, अपने ब्लड प्रेशर को 130/80 से कम करें, अपने शुगर को कंट्रोल में रखें, अपने कोलेस्ट्रॉल को चेक करें, अपने टोटल कोलेस्ट्रॉल को 150 के करीब रखें। They're very simple elements, but make it a healthy lifestyle, you will be able to do it. ओके मैम, तो इसका कोई इलाज भी है? ये इलाज से सही हो सकता है किसी? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी जो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है हमें कि वी डोंट वांट कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी बढ़े। अगर एक मरीज चाहे कि मैं अपने लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी को रिग्रेस करूं, कॉम्बैट करूं, उसको नॉर्मलाइज करूं, दैट इज अ चैलेंज। हाउएवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप हेल्दी लाइफ प्रैक्टिसेस करेंगे, आपकी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी नहीं बढ़ेगी, वहीं रहेगी, एंड उसका इम्प्लीकेशन आपके पूरे हार्ट पर कम हो जाएगा। जी डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, भारत में कितने % लोग इस तरह के हैं जो हार्ट डिसीज से जूझ रहे हैं, और वो कौन सी बीमारी है हार्ट से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और भारत में दिख रही है? हमें सबको समझना है, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, ये एक सीड ले करती है फॉर हार्ट डिजीज टू डेवलप। इंडिया, भारत इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज इन द वर्ल्ड। जी।
One out of three, 1 out of 4 is suffering from diabetes or hypertension. Imagine, as an adult, we're talking of adult population. Imagine the number, it is so large. We are sitting on a tip of an iceberg. The young adults, ये देखा गया है कि 20 साल की उम्र में हम देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर आ गया है, और ये अब ये बोल दिया गया है कि 18 साल की उम्र पे हमें सब इंडिविजुअल्स का ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, because every adult is at a risk of developing high blood pressure and diabetes. 1 out of 3, 1 out of 4. And if we see the population of patient की जिनको हार्ट डिजीज हो गया, हार्ट डिजीज मतलब ब्लॉकेजेस बन गई हैं, एंड स्ट्रेस टेस्ट हुआ, हार्ट डिजीज पॉजिटिव आया, अर्बन पॉपुलेशन में ज्यादा है अभी, बट रूरल पॉपुलेशन भी वहीं पहुंच रही है. अर्बन पॉपुलेशन में the incidence is roughly around 8 to 12%, which is very large. We have to understand a significant proportion of patients would be having heart disease and we don't know yet. So hypertension हुआ, diabetes हुआ, please remember 1 out of 3, 1 out of 4 already have it. Heart disease is about 8 to 10%, which is a very large percentage of population, and a significant larger population we don't know. So that is the incidence of these diseases. ओके डॉक्टर अपर्णा, हार्ट हेल्थ में दिक्कत होने पर या फिर हार्ट से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी होने पर किस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिससे इंसान पहचान पाए कि उसे हार्ट की डिसीज है? जी, तो हार्ट की डिजीज का मेन लक्षण होता है कि आपको चलने पर सीने में भारीपन हो. जब आप तेज चलें या सीढ़ियां चढ़ें, आपको भारीपन ऐसा महसूस हो कि आपके सीने पर कोई भार रखा है, Okay. या किसी ने कोई बैंड बांध दिया है, और वो तकलीफ आपके जॉ में आए या आपके कंधे के अंदरूनी भाग में जाए और रुकने पर आपको आराम मिल जाए. सो अगर आपको किसी इस प्रकार के लक्षण हैं, आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए. दूसरा, अगर आपको चलने पर सांस फूलता है और रुकने से आराम मिल जाए, सीढ़ी चढ़ने पर भी यह लक्षण हो, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए. कई बार तेज धड़कन महसूस होना भी एक लक्षण हो सकता है हार्ट डिजीज का. अगर आपको ये लक्षण हो, आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, और जो आपके डॉक्टर टेस्ट एडवाइस करें उनको आप तुरंत करवाएं. अगर आपको ये लक्षण नहीं है लेकिन आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, मतलब कि आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल पुअर है, आप स्मोकिंग करते हैं, तो भी आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे पता करना चाहिए कि आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए ताकि आपको हार्ट डिजीज का बिफोर टाइम मालूम पड़ जाए. ओके डॉक्टर अपर्णा, मैं इसी में ऐड करना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हार्ट से संबंधित बीमारियां होने का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ सकता है? जैसे हम बार बार कह रहे हैं, द कंडीशंस व्हिच आई हैव आउटलाइंड, बी इट हाई ब्लड प्रेशर, बी इट हाई ब्लड शुगर, जी. हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, एक्सेस अल्कोहल, obesity, sedentary lifestyle, and stressors. All these put us at an additional risk. Plus genetic factors. अगर आपके पेरेंट्स को हार्ट डिजीज जल्दी आई थी, तो संभावना है कि आपको भी जल्दी आने की है. ओके डॉक्टर, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए वर्ल्ड हार्ट डे पर आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगी? ये सबसे प्रॉब्लली महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा. मैं सबको अर्ज करूंगी कि आप एक दिन में कम से कम आधा घंटा अपने लिए जरूर निकालें एक्सरसाइज करने के लिए. दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. सेकेंड, अपने दिन भर में कोशिश करिए कि 3 मील्स में 1 मील आप नमक के बिना खा पाएं. दिस इज अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तीसरा, आप कोशिश करिए कि आप मीठा केवल वीकेंड्स पर ही खाएं. स्मोकिंग को लेकर के मैं चाहूंगी कि क्विट करना इज दी ओनली आंसर, एंड वन मस्ट अटेम्प्ट कि स्मोक ना करें, और जो करते हैं वो क्विट करिए. चौथा, अपने वर्क प्लेस पे एक आदत बनाएं कि आप वर्क करिए. पूरा टाइम अगर आपके बैठने का है तो अपने फोन पे कुछ ऐसा अलार्म लगाएं जिसमें कि आप थोड़ा सा टाइम वर्क कर सकें. पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, अपने खान पान पे ध्यान रखिए. घर का खाना खाएं, अपने कार्बोहाइड्रेट्स को लिमिट में रखिए. अगर आप ये 5 सिंपल चीजें करेंगे
मैं आपको विश्वासपूर्ण कह सकती हूँ कि आपको हार्ट डिजीज होने की संभावना कम हो जाएगी। डॉक्टर अपर्णा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। आज वर्ल्ड हेल्थ डे पर हमने अपने डॉक्टर से हार्ट से संबंधित बीमारियों के बारे में जाना, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियों का बचाव हमारे लाइफस्टाइल से ही जुड़ा होता है। इसीलिए हार्ट से जुड़े संबंधित किसी भी तरह के रोग से बचाव के लिए आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल ज़रूर फॉलो करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा नया शो लेके और नए गेस्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.